हेलो फ्रेंड्स, परफेक्शन है इसके यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम लोग हिस्ट्री मॉड्यूल के 13, 14th डेज के क्वेश्चंस को हमने आपको प्रोवाइड कराया था। तो आज उसके आंसर्स को देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन था, किसकी चुनौती पर नेहरू रिपोर्ट बनाया गया था। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा लॉर्ड बिरकनहेड, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो फ्रेंड्स, 1929 का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो इनमें से कोई नहीं होगा, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। खुदाई खिदमतगार के संस्थापक कौन थे। तो जो इसके संस्थापक थे वो थे खान अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नमक सत्याग्रह को चौकीदार कर के विरोध में किस राज्य से में जोड़ दिया गया था। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि बिहार। बिहार में इसको चौकीदार कर से जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि अस्पृश्यता निवारण अभियान किसने चलाया था। तो ये चलाया था महात्मा गांधी ने। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसके प्रयत्न से हुई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा जोनाथन डंकन, यानी कि बी, जोनाथन डंकन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश आर्थिक नीतियों के आलोचक थे। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें जितने भी हैं, यानी कि दादा भाई नौरोजी है ना, एम.जी. रानाडे, गोपाल कृष्ण गोखले, सुब्रमण्यम अय्यर, ये चारों आर्थिक नीतियों के आलोचक थे। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने न्यायालय में आज़ाद हिंद फौज के कैदियों का बचाव किया था। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा जवाहरलाल नेहरू, भूलाभाई देसाई, तेज बहादुर सप्रू और कैलाशनाथ काटजू, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक, और इसमें चारों होंगे। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आप लोग इसको बुक से एक बार रिवाइज करते चलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मुस्लिम लीग के प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का क्या उद्देश्य था। तो जो इसका उद्देश्य था भारत से पृथक पाकिस्तान की मांग करना। ठीक है, तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकारें कहाँ कहाँ स्थापित की गई थी। तो देखिए, ये जो स्थापित की गई थी वो स्थापित की गई थी बलिया के अंदर, सतारा के अंदर, मिदनापुर और धारवाड़ के अंदर, चारों जगहों पे। तो इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इंडियन लीग की शुरुआत की गई थी किसके द्वारा। तो ये शुरुआत की गई थी शिशिर कुमार घोष के द्वारा। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सेवा सदन की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना बहराम जी मालावाड़ी के द्वारा की गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। तो इसका आंसर हो जाएगा बहराम जी मालावाड़ी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि किस समाज सुधारक ने ज्योतिबा राव फुले को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये थे विठल राव कृष्ण जी, है ना। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी, विठल राव कृष्ण जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इनमें से कौन सी घटना लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से जुड़ी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स, इल्बर्ट बिल विवाद, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, हंटर कमीशन की नियुक्ति और स्थानीय स्वशासन पर सरकार का संकल्प, ये सारी ही घटनाएं रिपन के कार्यकाल में हुई थी। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान तंजौर तट पे तिरचिनापल्ली से वेदरायन की नमक यात्रा किसने की थी। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा सी, राजगोपालाचारी, यानी कि बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन आप बनाते रहिएगा और अपने मार्क्स जरूर से जरूर कमेंट करें, जिससे कि हमें भी पता चले कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं। नेक्स्ट, किन किन प्रांतों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1937 के चुनाव के बाद सरकार का गठन किया था। तो देखिए, सरकार का गठन जो है वो किसने किसने किया, कहाँ कहाँ पे किया गया था। तो मद्रास में, बिहार में और उड़ीसा में। किसके द्वारा, कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, मद्रास, बिहार और उड़ीसा। इस प्रकार इसका भी आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं वायसराय के रूप में लिटन के कार्यकाल से संबंधित थी। ठीक है, तो देखिए, इल्बर्ट बिल को लाना होगा, बिल्कुल। दिल्ली में पहली बार शाही दरबार का आयोजन, ठीक है।
शस्त्र अधिनियम को लाना एंड वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लागू करना, यानी कि इसका भी आंसर हो जाएगा ई, एक से अधिक, और इसमें चारों हो जाएंगे ए, बी, सी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। कई इतिहासकारों के अनुसार यह एक ऐसा युद्ध था जो वास्तव में कभी लड़ा ही नहीं गया, परंतु ब्रिटिशों द्वारा भारत पर विजय की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित हुआ। इस युद्ध की उत्प्रेरक शक्तियों में ब्लैक होल की घटनाएं सबसे महत्वपूर्ण थी। यहाँ वर्णित युद्ध कौन सा है? तो यहाँ जो वर्णित युद्ध है वो है पलासी का युद्ध, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लें तो प्रीति लता वाडेकर किस आंदोलन से संबंधित थी? तो ये चिटगांव शस्त्रागार लूट से संबंधित थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। थियोसॉफिकल सोसाइटी में किन किन सिद्धांतों को अपनाया गया था? तो इसके अंदर आत्मा का स्थानांतरण, प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर से संवाद और उपनिषद की शिक्षाएं, ये तीनों बातें अपनाई गई थी। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि इनमें से एक से अधिक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स आप अपने मार्क्स जरूर कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक के संस्थापक कौन थे? तो जो इसके संस्थापक थे वो थे सुभाष चंद्र बोस, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने किन प्रांतों में सैनिकों के चयन को सुनिश्चित किया? तो ये जो चयन सुनिश्चित किया गया था वो गोरखा, सिख और पंजाब प्रांत से किया गया था। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। सांप्रदायिक अवार्ड एवं पूना पैक्ट में दलित वर्ग के लिए कितना सीट आरक्षित किया गया था? तो यह था 71 एंड 148, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, 71 एंड 148। नेक्स्ट है बटलर कमेटी का उद्देश्य क्या था? तो बटलर कमेटी का जो उद्देश्य था भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंध को सुधारना। इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, ये होगा देशी राज्य होगा यहाँ पे, है ना, देशी राज्य के मध्य संबंधों को सुधारना, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण क्या थे? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ब्रिटेन को निर्यात करने वाले कच्चे माल पर उच्च तटकर लगाना। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इसको ध्यान से देखते जाइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जनरल डायर की हत्या किसने की थी? तो इनकी हत्या उधम सिंह ने की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1906 में मिंटो से शिमला में मिले मुसलमानों के शिष्टमंडल ने किस बारे में याचना की थी? तो इन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक वर्ग की याचना की थी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, बी, पृथक निर्वाचक वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आज़ाद हिंद फौज के बारे में क्या सत्य है? तो यह एक गैर सांप्रदायिक संस्था थी, बिल्कुल सही है। इसके लक्ष्य को दिल्ली चलो के माध्यम से लाया गया था, ये भी सही है। कांग्रेस ने आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमे का विरोध किया था, ये भी सही है। और ये जो फोर्थ है कि मुस्लिम लीग ने समर्थन किया था, ये गलत है। तो इस प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ए, बी और सी, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, आप लोग भी देख रहे होंगे, कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत सत्याग्रह से संबंधित थे, तो इससे संबंधित विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू दोनों थे। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे हुए थे, द्वितीय सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू थे, तो इसके प्रकार इसका आंसर हो जाएगा ई, यानी कि विनोबा भावे और जवाहरलाल नेहरू दोनों, यानी कि एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। स्वराज पार्टी का गठन किस आंदोलन की असफलता के बाद हुआ था? तो ये हुआ था असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। तो फ्रेंड्स इस प्रकार ये 30 बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस थे। आई होप आप लोगों ने बनाया होगा और अपने अपने मार्क्स जरूर कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट लेक्चर में क्वेश्चंस के साथ। हाँ फ्रेंड्स, एक और ज़रूरी सूचना थी कि आज 9 बजे से आपके लिए ज्योग्राफी का लाइव लेक्चर शुरू हो रहा है, तो उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, हैप्पी प्रिपरेशन।